हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 9 चल रहा है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों का टॉपिक है एमीन के भौतिक गुण। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर आपका अवस्था तथा गंध, मतलब किस प्रकार के रूप में पाए जाते हैं। जैसे निम्नतर जो भी हमारे पास एमीन होते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। निम्नतर का मतलब क्या होता है? निम्न अणुभार वाले एमीन। जैसे आप जानते हैं एमीन होता है RnH2, ये तो सबको पता है। अब जैसे मान लीजिए R के जगह आपका कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है CH3NH2, ये आपका निम्नतर है। ठीक है, C2H5 है बच्चों। कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे कम है तो निम्नतर है। यदि उच्च कार्बन परमाणु वाले कोई एरोमेटिक यौगिक आ गया, या कि मान लीजिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 15 है, 20 है, तो ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक अर्थात एमीन कहलाएंगे। उच्च अणुभार वाले एमीन कहला जाएंगे या उच्चतर एमीन कहला जाएंगे। तो जो निम्नतर एमीन होते हैं बच्चों वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, किंतु जो आपका उच्चतर एमीन होता है अर्थात उच्च अणुभार वाला एमीन होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है कि जो आपका एमीन होता है इसका गंध कैसे होता है बच्चों। तो यहाँ पर गंध मछली के समान होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि गंध जो होता है मछली के समान होता है। ठीक है, अब मछली का गंध बहुत लोगों को पता होगा जो मछली खाते हैं, और जो नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, मार्केट में गंध लिए ही होंगे कहीं ना कहीं, अक्सर मिल ही जाता है जीवन में, कभी ना कभी तो गंध मिल ही जाएगा, चाहे आप खाओ या ना खाओ। तो मछली के गंध जैसे इन एमीनों का गंध आता है। सारे के सारे एमीन जो है दुर्गंध युक्त हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें सुगंध आए, सब में दुर्गंध आता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि एमीन के भौतिक गुण में पहला अवस्था और गंध। तो गंध में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एमीन है वो मछली जैसे गंध देती है, और यदि निम्नतर हम बात करते हैं वो वाष्पशील द्रव हैं, जबकि उच्चतर एमीन की बात करते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बस यहीं पे 2-3 चीजें याद रखना अवस्था एवं गंध में। अवस्था में आप याद रखना निम्नतर जो एमीन होगा वो द्रव अवस्था में, उच्चतर एमीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं गंध की, तो जो एमीनों का गंध होता है लगभग मछली के जैसे होता है, दुर्गंध युक्त होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सुगंध आ जाए। ठीक, दूसरा नंबर देखते हैं बच्चों क्वथनांक। दूसरा हमारा क्या है? क्वथनांक। यहाँ पर देखिए क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ पॉइंट आप लोग तैयार करो। जैसे गलनांक, जैसे मान लीजिए कोई ठोस अवस्था है, उसको हम जब ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो एक वाष्प दाब होता है, जैसे मान लीजिए किसी ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपका उस ताप को हम बोलेंगे गलनांक। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई ठोस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो जितना टेम्परेचर लगता है, जितना तापमान की आवश्यकता होती है, उसे उसका क्या बोलते हैं? गलनांक। ठीक है, और वहीं पे जब हम क्वथनांक की बात करते हैं तो क्वथनांक में होता है क्या बच्चों? क्वथनांक में कोई द्रव जो है वो गैस अवस्था में बदलने लग जाता है। क्वथनांक की जब हम बात करते हैं, क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाए गैस के वाष्प दाब के। ठीक है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है विलयन वाले में ये वाष्प दाब वगैरह, कि भाई साहब एक ऐसा ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसका क्वथनांक ताप कहलाता है। अर्थात वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, तो यहाँ पर क्वथनांक कहला जाता है। ठीक, तो यदि आप लोगों को यहां पर समझना है कि इनके बीच क्वथनांक किस पर निर्भर करेगा? उनके बीच बंधों पर, कितना प्रबल बंध के साथ जुड़ा है। यदि प्रबल बंध के साथ जुड़ा है तो फिर क्वथनांक अधिक होगा। यदि उनके बीच बंध दुर्बल है तो फिर क्वथनांक कम होगा। आसानी से तोड़ सकते हैं। क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? एक ही कंडीशन आप समझो, यदि बंध प्रबल है तो भाई क्वथनांक थोड़ा सा अधिक होगा, यदि बंध दुर्बल है तो क्वथनांक थोड़ा सा न्यूनतम होगा। यदि हम बात करते हैं एमीनों की, निम्नतर एमीन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। अब हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से? तो चूंकि आप सबको पता है RnH2 इसका सूत्र होता है, सबको पता है RnH2, मतलब यदि मैं कह दूं R इसके साथ N है तो 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। एक हाइड्रोजन इधर मैंने जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया। अब होता क्या है, हाइड्रोजन बंध बनाने का तात्पर्य है कि नाइट्रोजन ऋण विद्युतीय है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, आंशिक धनावेश।
अब जो हाइड्रोजन है वो किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है। अन्य ऋण विद्युतीय तत्व जैसे मैंने कहा एमीन, एमीन में क्या है आर, और फिर सॉरी आर है, मान लीजिए आर इधर ही जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एच और एच, ठीक। अब इस पर भी वही कंडीशन हुआ होगा, इस पर आंशिक ऋण आवेश, इस पर आंशिक धन आवेश, और यही क्रम चलता जाएगा। फिर से आगे मैं कहूं यहां पर N है, इसके साथ R है, इसके साथ H, दो H जुड़े हुए हैं, इस पर भी आंशिक ऋण आंशिक धन आवेश, इस पर आंशिक ऋण आवेश। तो होता क्या है बच्चों कि जो नाइट्रोजन में जुड़ा हाइड्रोजन है, इससे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इस पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है, जिस कारण से ये हाइड्रोजन किसी अन्य ग्रुप के या किसी अन्य अणु के नाइट्रोजन के साथ बंध बनाता है। तो ये आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है। 11th क्लास में मैंने आपको बारीकी से समझाया था ना कि जब मान लीजिए हाइड्रोजन किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ा रहता है, तो ऋण विद्युतीय तत्व जो होता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश और इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। तब ये हाइड्रोजन किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाता है, तो आपका हाइड्रोजन बंध बना लिया। तो ये आपका हाइड्रोजन बंध बनाता है। प्राथमिक एमीन हाइड्रोजन बंध बनाएगा, द्वितीयक एमीन, देखिए द्वितीयक एमीन का क्या हो जाएगा, 2 एल्किल ग्रुप और NH होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों H है, तो ये भी हाइड्रोजन बंध बनाता है, ये भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। लेकिन जो तृतीयक एमीन होते हैं, तृतीयक एमीन होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। तो जिन पर हाइड्रोजन बंध बनेगा वो ज्यादा प्रबल होंगी। कहीं ना कहीं मैं यदि आपसे कह दूं RNH2, ठीक है, हटाओ इसको, देखो NH2, ये प्राथमिक एमीन है, कहीं ना कहीं इसका क्वथनांक थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस पे हाइड्रोजन बंध प्रबल होगी। और यदि मैं कर दूं R2NH, तो इसका इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा। तृतीयक पर तो हाइड्रोजन बंध होता ही नहीं है, तो इसका और कम हो जाएगा। और इससे भी कम एल्केन का होता है RH का, और इससे भी ज्यादा एल्कोहल का होता है ROH का। तो ये क्रम है, ठीक है, याद रखिएगा क्वथनांक का क्रम। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और बनता ही नहीं है लोगों से। बनता इसलिए नहीं क्योंकि कोई दिमाग ही नहीं लगाता ना, सोचते यार ये कभी पूछे ही नहीं जाएगा, और पूछे ही नहीं जाएगा इसलिए कभी बनता भी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये क्लियर हुआ कि जो जितना ज़्यादा प्रबल होगा, जैसे RNH2 थोड़ा सा प्रबल है इसलिए इसका क्वथनांक जो है अधिक होगा। और मैं जब द्वितीयक की बात करता हूँ RNH, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होगा। और जब तृतीयक की बात करता हूँ तो ये बिल्कुल हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। और इससे भी कम क्वथनांक होता है आपके किसके, एल्केन का। और भैया यदि मैं एल्कोहल से तुलना करूं तो एल्कोहल का सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है। यदि ऑप्शन में आ गया निम्न में से सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, तो ये आप लोग यदि तरीका एक क्रम जानते हो तो बन जाएगा। कभी कभी 4 ऑप्शन भी दे देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में सही है बताओ। अब जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जय श्री राम, है ना। चलो कोई बात नहीं बच्चों, यहां पर देखिएगा जो हमारे एमीन होते हैं ध्रुवीय होने के कारण द्विध्रुव ध्रुव आकर्षण से जुड़े रहते हैं। साथ ही निम्नतर जो एमीन होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के कारण जुड़ जाते हैं। ये क्रम हमने आपको समझाया था, ठीक है। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है, ये आपके प्राथमिक एमीन की बात कर रहे हैं। और जब 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो द्वितीयक एमीन, भाई ये 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यश था, यहाँ आप आर जोड़ दिए, द्वितीयक एमीन है। तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन बंध जहां पर प्रदर्शित होता है तो उस पर क्वथनांक थोड़ा सा अधिक होता है, ठीक है। किंतु भाई यहाँ पर देख लो, एमीनों का क्वथनांक संगत एल्केनों से बहुत अधिक होता है, किंतु एल्कोहल से कम होता है। मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि एमीनों का क्वथनांक एल्केन से अधिक है और एल्कोहल से कम है। ओके, चीजें क्लियर बच्चों। तो ये क्रम भी मैंने आपको समझाया, लगभग ये क्रम, इसको आप तैयार कर लें, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये सारा चीज बेसिक चीजें हैं, ये कभी ऑप्शन में आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो चीज पूछा जाता है। घुलनशीलता में प्रश्न बनता है कि ये बताओ एमीन जल के साथ घुलनशील होता है क्यों, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन बंध। कोई भी यौगिक यदि वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकता है तो वो जल में विलय होगा, इतना ध्यान रखना। तीनों प्रकार के एमीन जल के अणु के साथ न्यूनाधिक मात्रा में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए जल में विलय होते हैं, किंतु उच्चतर एमीन अविलय होते हैं। एरोमेटिक एमीन जल में अविलय है, एरोमेटिक एमीन जल में अविलय है। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा, ध्यान ही रखना है। यहां पे आपको एक डाउट पैदा होगा, कैसे? यहां पर बोला गया तीनों प्रकार के एमीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं।
तीनों प्रकार के अमीन जल के साथ बनाते हैं, स्वयं के साथ नहीं। स्वयं के साथ प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन दूसरे प्रकार के एमीन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। मतलब प्राथमिक एमीन के 2 अणु हैं तो आपस में हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, द्वितीयक एमीन के 2 अणु हैं तो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, लेकिन तृतीयक एमीन से नहीं बना सकता। ये मैंने बताया था। ये नहीं कि कह दो सर वहां तो आप बताए तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बंध ही नहीं बनाता, स्वयं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, किसी अन्य के साथ बना सकता है जहां पे हाइड्रोजन होगा। तो भाई पानी के साथ बना सकता है, ध्यान रखना, इसलिए वो घुलनशील होता है। तो ऑप्शन में पहला प्रश्न बनेगा भाई साहब कि एमीन जल के साथ विलेय है अविलेय है, रिक्त स्थान में दे देगा। तो भाई एमीन जो होते हैं प्राथमिक एमीन द्वितीयक तृतीयक एमीन जो होते हैं एलिफेटिक एमीन जल से विलेय है। किंतु वहीं पे जब एरोमेटिक आ जाएगा, एरोमेटिक एमीन जल में क्या है भाई, तो अविलेय है। और ऐसे ही पूछा जाता है, अलग से कहीं से नहीं आता है क्वेश्चन, ऐसे बीच से पूछ दिया जाता है कि एरोमेटिक एमीन जल में क्या है, तो फिर आप लोग लिखोगे जल में अविलेय है। ओके बच्चों, और आप सबको पता है कि अमोनिया जैसे गंध जो है बहुत ज्यादा तेज होता है, तो अमोनिया की तरह जितने एमीन होते हैं बच्चों वो भी हृदय की धड़कन को बढ़ाते हैं। नीचे लिखा हुआ है हृदय की धड़कन का मतलब आपको गंध मिल जाए तो आप भागना शुरू कर दोगे। वहां पे आप लोग कभी देखना विद्यालय में कहीं पे सार्वजनिक परिसर में जो शौचालय होता है ना, तो वहां पे बच्चों जो मनुष्य के द्वारा छोड़ा गया जो आप जानते होंगे शरीर के साथ मूत्र में जो प्रवाह होता है यूरिया होता है, वो यूरिया जो होता है अमोनिया में बदल जाता है। यूरिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरिया की मात्रा NH2CO होता है ना। किसी भी मनुष्य के बारे में बात करें, मनुष्य की जो मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है बच्चों, और यहाँ पे शर्माने वाली बात नहीं है यार, कह दो सर ये क्या बोल रहे हो। देखो भाई बायोलॉजी से कुछ चीजें आप सीखो। जो मान लीजिए विद्यालय आप जानते हैं, जब आप मतलब टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार की बदबू आती है, सही है कि नहीं, ठीक है। तो वो जो मूत्र होता है वो अमोनिया में बदल जाता है, वो अमोनिया का गंध होता है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है बच्चों। तो अमोनिया का गंध तो आप समझ गए होंगे। लैब में कभी प्रयोगशाला में सर से बोलना कि सर अमोनिया का गंध हमें देखना है कैसे होता है, तो समझ जाओगे, ठीक है। तो अमोनिया की तरह एमीन भी हृदय की धड़कन को बढ़ाते हैं, अर्थात ज़्यादा थोड़ा सा दुर्गंध युक्त होते हैं। ओके, तो ये घुलनशीलता से 2 क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों को ये तैयार करना है कि एमीन जल में विलेय है कि अविलेय, तो प्राथमिक एमीन जल में विलेय और एरोमेटिक एमीन जो है यानी एलिफेटिक एमीन जल में विलेय और एरोमेटिक एमीन जल में अविलेय। अब इसका एक कारण है कि भाई साहब यहाँ पर उच्चतर एमीन की बात की है, यानी 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले भी अविलेय हैं, याद रखना। दूसरी बात, यदि एमीन जल में विलेय है, कारण क्या है, तो इसका कारण है हाइड्रोजन बंध। क्या कारण बच्चों, हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो ये आपके भौतिक गुण थे एमीन्स के, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, इतना काफी है। और इसका गलनांक क्वथनांक कभी नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को गलनांक क्वथनांक याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कि एथेनॉल का ये क्वथनांक है, एथेनामीन का इतना इतना, तो ये सब आप लोगों के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है 12th लेवल से। बाकी और भी इस पर जो भी सेपरेट वीडियो आएगा वो प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।